जी बस अभी कमरे में दाखिल ही हुआ हूँ। हम ना कहाँ हैं? मैं आपको कॉल करने ही वाला था। अपने घर पहुंच गई है। मेरे साथ नहीं है अम्मी। अपने घर? मगर तुमने कहा था उस... कौन सी प्राइवेसी? अच्छा चलो बैठो प्लीज। कहा लो, तुम समझ लो कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा। लुक एट द ब्राइटर साइड। यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आया है, मैं वहीं जाऊँ। स्माइल, विल गो टुगेदर, विल बी हैप्पी। दैट्स जरा आप स्माइल। एक दिन तो मेरा फोन नहीं उठाते, आई गो क्रेजी। मगर सर तो अभी मौजूद नहीं है। कोई मेहमान आए हुए हैं उनके? अकेले ठहरे? कोई मेहमान नहीं ठहरे। मैंने ढूंढ लिया है, मिलूंगा तो तफसील से बताऊंगा। थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तुम आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। मैं इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। मैं क्या करूँ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाना। सुबह से फैमिली बार बार बातें सुना रही है मुझे। कहाँ थे तुम? आराम के साथ गया हुआ था, तुम्हें पता चल तो गया? साथ थे, लेकिन कहाँ थे जामिर? Felt like going for Felt like going for hunting. I don't even like him. He's not even your friend. होश करो। हमने हटो हटो। ये क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही हो? तुम्हें कोई होश है, कोई अकल है? बताया मैंने आपको पहले भी, प्यार है ना मुझे आपसे। बताया मैंने पहले भी बताया है आपको। मैं अपना घर सब छोड़ के आती हूँ, मेरे पास मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नमाज भी कम्युनिकेशन है। लोगों से फोन पर बातें करने का मजा इसी तरह मुझे अल्लाह से बात करके। शैतान बहक आता है तुम्हें। मैं चली जाऊंगी ना, सुकून में आ जाए। मुझसे 2 घड़ी मेरी आंख लग जाती थी ना, उससे भी अच्छा? जाऊंगी मैं तुम्हारी फिक्र में। अभी तो आप कह रही थी मैं आपको बहुत सताती। इस वक्त आ रही हो, किसके साथ हो, और फिर तुम जिसके साथ जा रही हो जिसके होता है ना, ताने किस बात के? ये तो दो की पसंद पर है। तुम्हें मेरी पसंद कहाँ अब भाती? से वो बात लेके बैठ गए। और बुरे की तमीज तुम्हें कहाँ? मुझे बस प्यार का पता है, दो नहीं है मुझे अच्छे बुरे की तमीज। अमेरिका जाने तक ना अबू बकर इस घर में नहीं आना, ना मेरी उससे लड़ाई हो जानी। रेश जी बस अभी कमरे में दाखिल ही हुआ हूँ। हम ना कहाँ हैं? मैं आपको कॉल करने ही वाला था। अपने घर पहुंच गई है। मेरे साथ नहीं है अम्मी। अपने घर? मगर तुमने कहा था उस... कौन सी प्राइवेसी? अच्छा चलो बैठो प्लीज। कहा लो, तुम समझ लो कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा। लुक एट द ब्राइटर साइड। यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आया है, मैं वहीं जाऊँ। स्माइल, विल गो टुगेदर, विल बी हैप्पी। दैट्स जरा आप स्माइल। एक दिन तो मेरा फोन नहीं उठाते, आई गो क्रेजी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मगर सर तो अभी मौजूद नहीं है। कोई मेहमान आए हुए हैं उनके? अकेले ठहरे? कोई मेहमान नहीं ठहरे। मैंने ढूंढ लिया है, मिलूंगा तो तफसील से बताऊंगा। थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तुम आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। मैं इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। मैं क्या करूँ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाना। सुबह से फैमिली बार बार बातें सुना रही है मुझे। कहाँ थे तुम? आराम के साथ गया हुआ था, तुम्हें पता चल तो गया? साथ थे, लेकिन कहाँ थे जामिर? Felt like going for Felt like going for hunting. I don't even like him. He's not even your friend. होश करो। हमने हटो हटो। ये क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही हो? तुम्हें कोई होश है, कोई अकल है? बताया मैंने आपको पहले भी, प्यार है ना मुझे आपसे। बताया मैंने पहले भी बताया है आपको। मैं अपना घर सब छोड़ के आती हूँ, मेरे पास
नमाज ही नहीं जाऊंगी। नमाज भी कम्युनिकेशन है। लोगों से फोन पर बातें करने का मजा, इसी तरह मुझे अल्लाह से बात करके शैतान बहक आता है तुम्हें। मैं चली जाऊंगी ना, सुकून में आ जाए। उससे 2 घड़ी मेरी आंख लग जाती थी, उससे भी अच्छा? जाऊंगी मैं तुम्हारी फिक्र में। अभी तो आप कह रही थी मैं आपको बहुत सता। इस वक्त आ रही हो, किसके साथ हो, और फिर तुम जिसके साथ जा रही हो, जिसके होता है ना ताने किस बात के? इधर तो की पसंद पर है। तुम्हें मेरी पसंद कहाँ बात अब से वो बात लेके बैठ गया। और बुरे की तमीज तुम्हें कहाँ? मुझे बस प्यार का पता है, दो नहीं है मुझे अच्छे बुरे की तमीज। अमेरिका जाने तक ना अबू बकर इस घर में नहीं आना, ना मेरी उससे लड़ाई हो जानी। रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अभी बताओ प्लीज। ये ना मेरे और Okay. Went for तबलीग। तबलीग नहीं समझे, छोड़ो रहने दो। तुम मतलब क्यों नहीं समझूंगी, तुम समझाओ ना फिर। तबलीगियों के ग्रुप के साथ तबलीग करने के लिए। मैं तुम्हारी फिक्र में। तुम किस वक्त आ रही हो, किसके साथ हो, मैं कभी किसी की परवाह की है? फिर तुम जिसके साथ जा रही हो, नाम ले जामिल। जस्टिस क्या है, नाम ले उसका। आपको पता है वो तबलीग पे गया था। किस चीज की तबलीग? इस्लाम की, दीन की। सीधा तबलीग पर ही निकल गया। पढ़ते देखा, ना रोजा रखते देखे। अपनी इस्लाम राइट डिसीजन। कहाँ जाओगे? कराची। अपना ख्याल रखिएगा। आ जाओ तकलीफ अंदर। पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। फ्रेंड। दोस्ती और मोहब्बत। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार ए निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फेसलॉन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फेसलॉन को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बेहास किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फेसलॉन को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है, एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार ए निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फेसलॉन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं।
बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फेसलॉन को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बहस किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फेसलॉन को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार ए निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फेसलॉन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फेसलॉन को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बहस किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फेसलॉन को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार ए निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फेसलॉन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फेसलॉन को भी अफेक्ट करे।
टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बेहास किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फैसलों को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार-ए-निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फैसलों को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बेहास किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फैसलों को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार-ए-निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फैसलों को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बेहास किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है।
मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फैसलों को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार ए निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फैसलों को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बहस किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फैसलों को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार ए निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फैसलों को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बहस किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फैसलों को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी।
आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार ए निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फेसलॉन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फेसलॉन को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बहस किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फेसलॉन को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार ए निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फेसलॉन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फेसलॉन को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बहस किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फेसलॉन को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार ए निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में।
कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फेसलॉन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फेसलॉन को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बहस किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फेसलॉन को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार-ए-निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फेसलॉन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फेसलॉन को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बहस किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फेसलॉन को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार-ए-निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फेसलॉन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है।
तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फेसलॉन को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बेहास किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फेसलॉन को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार-ए-निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फेसलॉन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फेसलॉन को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बेहास किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फेसलॉन को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दार-ए-निजात एपिसोड 9 की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। कहानी जिस तरह फैमिली प्रेशर, एजुकेशन और पर्सनल चॉइसेस के दरमियान फंस चुकी है, उससे लग रहा है कि अगला एपिसोड इमोशंस के साथ साथ कई नए कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 9 में ज़रीब को अपने रीसेंट फेसलॉन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तबलीगी ग्रुप के साथ गुजारा हुआ वक्त उसकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है, लेकिन फैमिली शायद उसके डिसीजंस को समझने के बजाय उस पर और ज्यादा प्रेशर दे। दूसरी तरफ जमील और ज़रीब के फ्यूचर प्लान्स भी फैमिली के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं।
बोस्टन जाने और एजुकेशन कंटिन्यू करने का प्लान उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन घर के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। हामना की सिचुएशन भी एपिसोड 9 में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुमकिन है कि उसके फैमिली इश्यूज का कोई ऐसा राज सामने आए जो दूसरे कैरेक्टर्स के फेसलॉन को भी अफेक्ट करे। टीजर के डायलॉग्स को देखकर लगता है कि डैडो और यंग जनरेशन के दरमियान डिसएग्रीमेंट और बढ़ेगा। एजुकेशन, फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज के नाम पार होने वाली बहस किसी बेड इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। मुझे लगता है एपिसोड 9 में ज़रीब को पहली बार डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारेगा या अपने दिल और कॉन्शियंस की आवाज भी सुनेगा। अब देखना यह है कि फैमिली ज़रीब के फेसलॉन को एक्सेप्ट करेगी या उस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको क्या लगता है, एपिसोड 9 में ज़रीब और जमील का बोस्टन जाने का प्लान सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।